सालों से इन्वेस्टर्स न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे मार्केट्स पर फोकस करते रहे हैं, जहां स्टेबिलिटी है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है। असली सवाल है, अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां है? जवाब है फ्रंटियर मार्केट्स, जो ग्लोबल मैप पर किनारे पर हैं, लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं। सोचिए, 7 या 8% की सालाना ग्रोथ रेट। आज के पायनियर्स वियतनाम, नाइजीरिया, कजाकिस्तान जैसी जगहों को देख रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट के लिए भूख है। जो लोग आम से हटकर देखने को तैयार हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स बड़े हो सकते हैं। रिस्क ज्यादा है, लेकिन आउटसाइज्ड रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। 2025 के करीब फ्रंटियर मार्केट्स सबसे एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट स्टोरी बन रहे हैं। क्या आप जानी पहचानी चीजों से आगे देखने के लिए तैयार हैं? फ्रंटियर मार्केट क्या होता है? इसे दुनिया की सबसे कम डेवलप्ड इकोनॉमीज से एक कदम ऊपर समझिए। ऐसे नेशन जिनमें स्टॉक मार्केट्स और बढ़ता हुआ प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जो अभी भी इतने छोटे या रिस्की हैं कि उन्हें इमर्जिंग नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल्स: वियतनाम का मैन्युफैक्चरिंग बूम, नाइजीरिया की यंग कंज्यूमर सर्च, कजाकिस्तान का रिसोर्स फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे देशों में श्रीलंका, रोमानिया, केन्या और मोरक्को शामिल हैं। इन्हें जोड़ने वाली चीज ज्योग्राफी नहीं, बल्कि तेजी से और शुरुआती ग्रोथ का एक कॉमन स्टेज है। ये मार्केट्स ग्लोबल ट्रेंड्स से कम जुड़े होते हैं, अक्सर अपनी धुन पर चलते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स से क्या फर्क है? स्केल, मैच्योरिटी और रिस्क। फ्रंटियर मार्केट्स में छोटे, कम लिक्विड एक्सचेंज होते हैं और ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसीलिए पोटेंशियल रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। यहां इन्वेस्ट करना ब्लू चिप स्टॉक्स या ब्रॉड इमर्जिंग मार्केट ETF खरीदने जैसा नहीं है। यह वोलेटिलिटी को अपनाना और लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पर दांव लगाना है। पेशेंट, समझदार इन्वेस्टर्स के लिए फ्रंटियर वह जगह है जहां पोटेंशियल सबसे प्योर है। सवाल यह है, क्या आपके पास इसे देखने की विजन है? क्यों 2025 फ्रंटियर मार्केट्स के लिए गेम चेंजर साल है? 4 ट्रेंड्स एक साथ आ रहे हैं: डिजिटल रिवॉल्यूशन, यंग डेमोग्राफिक्स, सप्लाई चेन शिफ्ट्स और आसान इन्वेस्टमेंट एक्सेस। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स और इंटरनेट से आई कॉमर्स और फिनटेक बूम कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन नई कंज्यूमर क्लास बना रही है। कंपनियां चीन से हटकर वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों में आ रही हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री अब पहले से आसान है। 2025 एक बार इन ए जनरेशन मौका है, इसे मिस मत करना। फ्रंटियर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? 3 मेन रास्ते हैं। सबसे आसान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF, जैसे iShares MSCI फ्रंटियर और सेलेक्ट EM ETF। ये देशों और सेक्टर्स में तुरंत डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। हैंड्स ऑन इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग एक ऑप्शन है। केन्या में सफारीकॉम या वियतनाम में वियतकॉम बैंक जैसी कंपनियों में शेयर खरीदना। इसमें गहरी रिसर्च और वोलेटिलिटी के लिए हिम्मत चाहिए। तीसरा रास्ता प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल। यह एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए है, जो स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक होने से पहले सपोर्ट करते हैं। हर अप्रोच के अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं। कई लोग कोर ETF होल्डिंग से शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे सीखते हैं टारगेटेड स्टॉक्स जोड़ते हैं। मुख्य बात, छोटे से शुरू करें, सीखते जाएं और लॉन्ग टर्म सोचें। फ्रंटियर बहुत विशाल है, अपना रास्ता समझदारी से चुनें। जर्नी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन। क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? फ्रंटियर मार्केट्स बड़े रिवॉर्ड्स देते हैं, लेकिन रिस्क भी असली है। करेंसी में उतार चढ़ाव रातों रात प्रॉफिट को नुकसान में बदल सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अचानक रेगुलेटरी बदलाव मार्केट्स को तेजी से हिला सकते हैं। लिक्विडिटी एक और चुनौती है। बड़ी पोजीशंस को जल्दी बेचना मुश्किल हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन आपका सबसे अच्छा डिफेंस है। इन्वेस्टमेंट्स को देशों और सेक्टर्स में फैलाएं, आइडियली एक ETF के जरिए। इन्फॉर्मेड रहें, न्यूज, रिसर्च और मैक्रो ट्रेंड्स को फॉलो करें। फ्रंटियर इन्वेस्टिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह बहादुर, पेशेंट और अच्छी तरह तैयार लोगों के लिए है। रिस्क को पहचानें, टर्बुलेंस के लिए तैयार रहें और आप असाधारण ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। फ्रंटियर उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो आम से हटकर वेंचर करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप उनमें से एक बनने के लिए तैयार हैं? फ्यूचर बहादुरों का है। लाइक एंड सब्सक्राइब।